नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ मंगल होंगे सभी लोग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसके बारे में समझेंगे अपन लोग। क्या थीम्स इसकी, इस बार की थीम के बारे में समझेंगे। ठीक है, थीम का मीन्स निकल कर आता है उद्देश्य, क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका एक टारगेट्स होता है। ठीक है, थीम्स का कि उसी वर्ष में उस थीम को रखा जाता है। ठीक है, और उसी थीम को उसी वर्ष में क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। दोस्तों उन चीजों को समझते हैं। बहुत सारे बिंदु दिए गए हमारे विश्व पर्यावरण दिवस संबंधित। कह सकते हैं कि दो भविष्य एक चुनाव, यही कहानी आती है कि दो भविष्य एक चुनाव। एक तरफ दिख रहा है टेक्नोलॉजी हमारी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, एक तरफ हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण क्षेत्र को, डायवर्सिटी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दो भविष्य दिख रहे हैं लेकिन एक चुनाव कर रहे हैं एक देश का अपन लोग। ठीक है, तो दोनों दोनों चीजों का एक मेंटेन बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि समझते हैं हम आज का टॉपिक से हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसके तो कुछ अन्य तथ्यों को समझ लेते हैं, क्या अन्य तथ्य है, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है मनाने का। ठीक है, और कब से प्रारंभ किया गया था। तो महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार समझ रहे हैं कि आधारिक नाम से इसका एक नाम दिया गया आधिकारिक रूप से। ठीक है, यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम होता है। ठीक है, प्रथम बार 1973 में मनाया गया था। 5 जून 1973 को प्रथम बार मनाया गया था ये। ठीक है, देशों की जो सहभागिता होती है, जो भागीदारी होती है, ठीक है, किसमें, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने में, तो 143 143 देश होते हैं। ठीक है, इन सभी की क्या होती है, संयुक्त महासभा होती है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन 5 से 16 जून 1972 में किया गया था। 1972 में करने के बाद एक आयोजन हुआ जब, तो निर्णय लिया गया कि 1973 में 5 जून क्या मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिससे कि हम एनवायरमेंटल के द्वारा, पर्यावरण क्षेत्र के द्वारा, हम अपने उद्यान क्षेत्र हमारा है, जो अभ्यारण क्षेत्र हमारा, एक बायोडायवर्सिटी लगी हुई जो हमारी, ठीक है, इनका संरक्षण हम कर सकें। देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में बहुत से अनाधुनिक पेड़ों की कटाई की जा रही है, अन्य प्रकार के फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं, अन्य प्रकार के औजार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सोफा, बेड, तमाम चीजें बनाई जा रही हैं इमारती लकड़ी को काट कर। ठीक है, तो इन चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि कोई ना कोई क्या चलाओ, एक आयोजन करो, एक कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम चलाओ जिससे कि लोग जागरूक हो, अवेयर हो। ठीक है, इसके प्रति, किसके प्रति, विश्व पर्यावरण दिवस के प्रति। हम समझते हैं कुछ इससे की पॉइंट कि 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाने जा रहे हैं उसकी थीम क्या है। थीम का मतलब बता चुका हूं आप लोगों को। उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य है हमारे इस बार का, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारा एक उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, इस बार हमें प्लास्टिक को हराना ही है। ठीक है, होस्टिंग जो अभी देश हमारा कर रहा है, कोरिया गणराज्य कर रहा है, यानी कि सऊदी अरब क्षेत्र लगा हुआ जो, तो कोरिया गणराज्य इस बार क्या कर रहा है, होस्टिंग कर रहा है, यानी कि मेजबानी कर रहा है। ठीक है, वहां पर 143 देशों की भागीदारी होगी और ये आयोजन संपन्न किया जाएगा। तो आज ऐसा हुआ भी है। चलिए, अब ये तो आपने समझा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, कुछ अन्य तथ्य भी थे हमारे और थीम के बारे में, ये तो हमारे कंपटीशन वाले की पॉइंट बनते हैं। लेकिन हालांकि आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो प्रश्न क्या अवगत कराना चाहते हैं हमें इन चीजों के बारे में बता रहा है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया हमारा कि आप रोज कितना पेट्रोल और डीजल खर्च करते हैं। प्रश्न क्या हमारा कि आप रोज यानी कि प्रतिदिन कितना पेट्रोल और डीजल खर्च करते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं मुझे आप, ठीक है, कितना पेट्रोल और डीजल खर्च करते हैं आप। तो उसकी मैं विशेषता बता रहा हूं आपको कि आप जो डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं उससे क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, नुकसान क्या है। या तो आप 1 लीटर से कम करते होंगे खर्च, 1 लीटर करते होंगे, या 2 लीटर, या तो 2 लीटर से कम करते होंगे। ठीक है, इन क्षेत्रों के बारे में आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं आप। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो वाहन में अगर 1 लीटर, क्या अगर वाहन में 1 लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल से, कितने, 1 लीटर के पेट्रोल के इस्तेमाल से, वाहन में 1 लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल से 2.3, लगभग कह सकते हैं 2.5, ओके, किलो कार्बन, क्या किलो कार्बन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। 1 लीटर केवल पेट्रोल या डीजल से लगभग 2.5 किलो क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये तो प्रभाव इफेक्ट पड़ गया। अब इसका निराकरण कैसे करें। देखो, कोई भी चीज अगर उत्पत्ति हुई है तो वो उसका पतन भी होगा, उसी कारण से अगर सिचुएशंस बनी हुई है तो सिचुएशंस का एक समाधान होगा। ओके, ठीक है, तो समाधान क्या दिया गया है। ठीक है, यह करें, अगर करना चाहें तो आप रोज 1 लीटर पेट्रोल जलाने से हुए प्रदूषण को कवर करने के
लिए, किसके लिए? कवर करने के लिए हर महीने, प्रति माह की बात कर रहे हैं, हर महीने 2 या 3 पौधे लगाकर परिपक्व। कहने का तात्पर्य निकलता है कि आप दिनचर्या में बहुत सारा पेट्रोल जला देते हैं गाड़ियों का यहाँ से वहां जाने के लिए, ठीक है। हर महीने 2 या 3 पौधे अगर लगाएंगे आप, उनको परिपक्व करेंगे, होने तक इसकी देखभाल करें लगभग, ठीक है। लगभग 2 या 3 पौधे लगाने के बाद कम से कम 1 महीने तक क्या करें, उसकी देखभाल करें आप। और 10 से 15 साल का एक पेड़ साल भर में, कम से कम 10 से 15 साल का एक पेड़ साल भर में 20 से 25 किलोग्राम क्या देता है? CO2 देता है, ठीक है। O2 देता है, क्या देता है? 20 से 25 किलोग्राम क्या देता है? वो हमारे O2 गैस देता है। ऑक्सीजन पता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। और विश्व पर्यावरण क्षेत्रों पर क्या नहीं दे पा रहे अपन लोग, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे एनवायरमेंटल जोन जो है बहुत ही डाउनफॉल में चलता जा रहा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक पेड़ों का क्या करें आप? ध्यान करें। और एक नारा भी दिया गया, हम दो और हमारे दो, ठीक है। अगर ये नारा प्रस्तुत होता है हमारा तो इसी तरीके से, अगर बच्चे का जब घर में एक जन्म होता है, ठीक है, तो इसी के आधार पर, जन्म के आधार पर केक ना कटवाकर एक पेड़ जरूर लगवाएं आप, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति बनाएंगे तो जो हमारा एनवायरमेंटल जोन एक सूचकांक में नीचे की ओर गिर रहा है वो जरूर आगे बढ़ेगा, ठीक है। और देश में ऐसा जो हमारे तापमान दिख रहा है, भौगोलिक तापमान, टेम्परेचर दिख रहा है, आज वर्तमान में गर्मी के सीजन में टेम्परेचर 45 से लेकर 55 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी से मेरा यही कहना है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर आप पेड़ पौधे जरूर लगाएं, ठीक है। एनवायरमेंटल जोन को हरा भरा जरूर बना रखें। आशा करते हैं दोस्तों आप चीजों को समझ गए होंगे, इसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें तो शायद अच्छा हो सकता है। एनवायरमेंट डे पर जो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं हमें, ये चीजें कम हो सकती हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। ओके, धन्यवाद।